हेलो गाइस, मेरा नाम शबनम है और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ, तो ताकि आप लोगों को इससे थोड़ी हेल्प मिल सके। बहुत लोग होते हैं, बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं। मैं भी थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में। मैं बहुत वीडियोस देखती थी कि हाँ भाई, कहीं से तो कुछ मिल जाए जो मुझे मेरे दिल को सुकून पहुँचाए कि हाँ ठीक है, सब सही जा रहा है। डॉक्टर पे तो भरोसा था ही, पर होता है ना, हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी जानें कि हाँ हमारे जैसे कोई और भी था, हमारे सिम्टम्स किसी और के भी साथ थे, या सिर्फ हम अकेले ही हैं जो ऐसे इन सब हालात से निकल रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं मेरे कि हमें कब पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हम वैसे ट्राई तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, पर कोई प्रॉब्लम्स थी तो उनकी वजह से हमारा हो नहीं रहा था कुछ, मतलब कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बहुत, जो कि बहुत बुरे हुए हैं मेरे साथ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि कैसे बिना उम्मीद के कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ दोबारा से, मैं प्रेग्नेंट हुई, वो भी ट्विंस के साथ। तो आप लोगों के लिए ये बहुत मोटिवेटिव वीडियो होने वाली है। जो आगे बनाऊंगी वो ज़्यादा मोटिवेशन देंगी आपको। तो हम शुरू करते हैं कि जैसे हम तो ट्राई तो कर ही रहे थे। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो उनका लिमिटेड टाइम होता है, आप सबको पता ही है कि उनको भाई लिमिटेड हॉलीडेज़ मिलती हैं, वो उसमें ही आएंगे। तो वही कुछ हो सकता है। फिर मेरी एक बेटी भी है पहले से, तो कोई प्रॉब्लम्स हो गई थी, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिससे ऐसे हो गया था कि अब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, बहुत ज़्यादा मन उदास था। पर अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और मुझे ट्विन्स हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड जनवरी में छुट्टी लेके आ रहे थे घर, तो हमें ये था कि इस बार तो हम करेंगे ही ट्राई, और अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो फरवरी की बात है जब हमें पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम पे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसमें मुझे क्या फ़ील हुआ, जैसे बता रही हूँ मैं, कि जैसे फरवरी का भी टाइम नहीं आया था, जैसे मेरे फर्स्ट पीरियड जो होते हैं जनवरी के बाद, वो अभी अभी पता नहीं लगा था कि हाँ भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। बट क्या हुआ, मेरी बॉडी में चेंजेस होने लग गए थे। जैसे ही फरवरी का आधा महीना निकला, आधा नहीं कह सकते, जैसे लगा दो 5-6 फरवरी निकली होगी, उसके बाद मेरा क्या हुआ कि मेरे ना पूरे ही बॉडी पे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप हो गए। बहुत ज़्यादा हो गए, फेस पे बहुत ज़्यादा थे, बॉडी पे तो कम थे। मैं जैसे कि यहाँ गर्दन पे हो गया, फेस पे हो गया, पीठ पे हो गया, बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स थे, बहुत ज़्यादा। हम मतलब बता नहीं सकती कि एक मतलब मेरा स्किन का एक हिस्सा तक नहीं दिख रहा था, इतने पिंपल्स से। तो मुझे लगा कोई चीज़ मैंने क्रीम वगैरह लगा ली है, क्योंकि मैं क्रीम में इतनी यूज़ करती नहीं हूँ। एक दो मैंने लगा ली थी क्योंकि हस्बैंड आए थे तो सबको तैयार होना होता है। तो क्रीम लगा ली है, तो इस वजह से मुझे एलर्जी रिएक्शन कर गया है, इसीलिए मुझे पिंपल्स हो रहे हैं। तो मैं बिल्कुल आइडिया नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं। और थोड़ा थोड़ा ना मेरा वॉमिट जैसा मन होता था कि हाँ नोजिया वॉमिटिंग टाइप। तो फिर मैं अपने मन में ये भी नहीं उम्मीद रख रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि पहले भी रखी थी। बट बाद में क्या होता है, हमारा जब यकीन टूटता है बहुत ही बुरा लगता है। तो मैं ये रख ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था ख्याल कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वजह से ये हो रहा है। और कभी सुना भी नहीं था कि पिंपल्स होते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसे ही हमें मतलब हम वेट कर रहे थे कि कब, जैसे 13 थी मेरी मतलब पीरियड्स की डेट, तो हम ना 13 की वेट कर रहे थे कब 13 आएगा और कब हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम चाहते थे कि हाँ मैं कंसीव कर लूँ। तो क्या हुआ, जैसे ही 13 आया, मुझसे ना पता नहीं क्यों ना बर्दाश्त कंट्रोल नहीं हो रहा था कि हाँ मुझे ये था कि मैं कब टेस्ट कर लूँ, कब टेस्ट कर लूँ। और 14 को मैंने अपने मायके भी आना था, जो कि पंजाब में है, और मैं रहती बिहार में हूँ, मेरे ससुराल बिहार में है। तो फिर क्या हुआ, हमने 14 को, मैंने 13 को अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आना, फिर हम टेस्ट कर लेंगे एक बार, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो चलो क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं। तो फिर वो ले आए प्रेगनेंसी टेस्ट किट। फिर क्या हुआ,
कि हमने कैसे भी मुझे नींद तो आ नहीं रही थी 13 की नाइट को कि हाँ मुझे ये था कि 14 को सुबह सुबह कहते हैं ना फर्स्ट यूरिन से चेक करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। तो मेरा क्या हुआ, मैं सो रही हूँ सो रही हूँ सो रही हूँ, नींद आ नहीं रही। जैसे ही 2-3 बज रहे हैं मुझे यूरिन का प्रेशर आया तो मैं गई। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट से किट से टेस्ट किया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ। इतना मतलब मुझे अंदर से हो रहा था कि हाँ यार काश मैं हो जाऊँ, प्रेग्नेंट हो जाऊँ। तो फिर क्या हुआ, मैं गई, मैंने टेस्ट किया और क्या हुआ पता नहीं, मैंने जल्दबाजी की कि क्या किया, उसमें ना रिज़ल्ट नेगेटिव दिखा रहा। मेरा तो दिल ही टूट गया एकदम कि हाँ ये क्या है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और फिर मैं चली गई सोने। 2 बजे की बात है ये, 2 बजे टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया। फिर मैं चली गई सोने। फिर मुझे ना थोड़ी बहुत उम्मीद भी थी कि क्या पता मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी थी, मैंने मतलब टेस्ट किट फेंकी नहीं थी, मैंने रखी थी। तो फिर जब मैं सोने गई, मुझे नींद ना आए, मेरे दिमाग में यही चले कि मैं ना 5 बजे उठ के ना देखूँगी टेस्ट किट को कि क्या पता पॉजिटिव आया है कि नहीं आया। तो फिर बस सोई हुई हूँ, मतलब सोई हुई हूँ, जगी हुई हूँ, उसी में दिमाग में ये सब चल रहा है। फिर जब मैं उठी हूँ 5 बजे, सबसे पहले मैंने काम क्या किया है कि अपनी जाके प्रेगनेंसी टेस्ट की चेक की। और जब मैंने चेक की तो वहाँ पे 2 साइन दिख रहे थे पॉजिटिव वाले। तो मेरा तो बस खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर बस मैंने जाके अपने हस्बैंड को बताया, वो भी खुश, मैं भी खुश। हम लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए कि चलो शुक्र है अल्लाह का कि हम जो चाहते थे वो हो गया। फिर उसके बाद मुझे वॉमिटिंग वगैरह भी ज़्यादा होने लगी फील, जैसे कहते हैं ना कि हमें जब पता लग जाए तो हमारा ब्रेन वैसे काम करता है या क्या। मुझे उस दिन से ही नौशिया बहुत ज़्यादा होने लग गया। मतलब खाना तो मेरा पहले ही छूट गया था, मतलब पीरियड्स आने से पहले ही पता लग गया था एक तरह से देखे तो कि मैं 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रही थी। दिन में तो खा लेती थी, रात को मुझे मतलब भूख नहीं लगती थी, रात को सिर्फ मैं 1 रोटी ही खाती थी। तो फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो रहा था, पर मैं यकीन नहीं करना चाहती थी कि हाँ भाई यकीन कर लो और सच ना हो तो। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आए, हमने किसी को नहीं बताया था कि हाँ भाई हम मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, किसी को आइडिया नहीं था घर में। तो हम लोग आ गए, उसी दिन हमारी ट्रेन थी। तो हम घर पे आए। फिर मुझे क्या हुआ, ट्रेन में बहुत ज़्यादा भूख लगने लग गई। मैंने कहा यार वो टेस्ट नेगेटिव तो नहीं था, ऐसी फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं दिखा दिया, ये वो बहुत कुछ चलने लग गया दिमाग में। तो हम चले गए। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि आप ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट तैयार रखना, मैं घर आके टेस्ट करूँगी। इतनी टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे, बस यही था कि मैं कब घर पहुँचूँ और कब टेस्ट करूँ। तो फिर मैं घर पे आई, मम्मी ने लेके रखी हुई थी टेस्ट किट। फिर मैंने हाँ, फिर यूरिन टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। तब मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा मुझे थायराइड हो गया था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उसकी मेडिसिन तो चल ही रही थी। फिर मुझे ये था कि यार बढ़ तो नहीं गए हैं थायराइड लेवल, ये तो नहीं मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे चाहे कुछ चाहे कुछ। तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, मैं 2-3 दिन के अंदर ही डॉक्टर के पास, हमारे यहाँ पे लोकल डॉक्टर हैं, वहाँ पे चली गई, उनको दिखाया, उनको बताया मतलब कि मेरे पीरियड मिस हो गए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया तो पॉजिटिव ही आया। फिर उन्होंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि मुझे थायराइड भी है, तो इस वजह से मैं आई हूँ जल्दी। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किया थायराइड का, थायराइड मेरा बढ़ा हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे मेडिसिन की डोज बढ़ा के दे दी और फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दे दी 3 महीने के लिए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ 1 वीक बाद आना, आपका अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें देखेंगे कि बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। तो हम लोग आ गए, 1 वीक निकला, हम लोग गए हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जाके जब फिर मैम ने क्या किया, वहीं पे अल्ट्रासाउंड किया तो उनके मुंह से निकला वो डबल प्रेगनेंसी है ये तो फिर क्या हुआ, पहली बार जब सुना तो शॉक, मतलब मैं काँप रही हूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या है, बस इतना डबल से इतना तो समझ आ ही जाता है कि ट्विंस हैं। तो फिर मैं थोड़ा वेट भी कर रही थी कि वो दोबारा बोल दें कि ऐसे ही, तो उनको लग गया कि हाँ भाई कुछ मतलब ऐसे। तो फिर उन्होंने दोबारा पूछा मुझसे कि घर में किसी को है, किसी को रिलेटिव में किसी को ट्विंस हैं, तो मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये ट्विंस हैं, बट एक की हार्ट बीट हमें दिख रही है, एक की नहीं दिख रही, तो इसके लिए आपको बाहर से स्कैन कराना पड़ेगा, कोई एडवांस कलर कलर कुछ होता है स्कैन अल्ट्रासाउंड। तो उन्होंने फिर मुझे भेज दिया और
हम चले गए और बाहर से हमने स्कैन करवाया, तो वहाँ पे दोनों बच्चों की हार्ट बीट आ गई उसमें। तो फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, वो ड्यूटी पे थे। मैंने कहा, उनको बताया कि मैं ट्विन प्रेगनेंसी है हमारी। तो ना उनकी खुशी का ठिकाना, ना हमारी खुशी का ठिकाना, सब खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस वही था कि नोज़िया वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, भूख नहीं लगती थी। तो जब पता लगा कि ट्विन प्रेगनेंसी है, तब तो पता ही है, सबको ही टेंशन हो जाती है घर में कि हाँ भाई, एक तो मैं, आप देख ही रहे हो मैं कितनी ही ज़्यादा हूँ ताकतवर। तो उसके हिसाब से सबको हो गया कि भाई इसका तो अच्छे से ध्यान रखना है कि 2-2 बच्चे पालने हैं, कैसे पलेंगे। तो सब ने मेरे खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैम ने भी मुझे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होती है मेडिसिन प्रोजेस्टेरोन की, वो लगा दी कि हाँ सब कुछ ठीक रहे। मैंने उनको बोला कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी, मुझे जान ही नहीं मिलती थी कि हाँ, मैं चलने का मन नहीं करता था शुरू में ही। बॉडी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब जवाब दे रही थी कि हाँ भाई कुछ नहीं किया जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही टाइम निकला, 3 मंथ निकले, चल रही थी। 15-15 दिन बाद जा रही थी डॉक्टर के पास, चेकअप हो रहा था, सब ठीक था। बस वही नोज़िया, वॉमिटिंग और भूख ना लगना। तो फ्रूट्स खा रही थी, मतलब जो भी होता है हमारे लिए अच्छा वो खा रही थी। फिर उसके बाद 3rd मंथ का स्कैन हुआ, NB स्कैन जिसको बोलते हैं, तो वो करवाया। वो बिल्कुल ही अच्छा था, ठीक था बिल्कुल। तो बस उसके बाद टाइम चलता गया। हमें ये था कि 3rd मंथ, 3 महीने में पहली प्रेगनेंसी, तो मेरे 3 मंथ बाद नोज़िया वॉमिटिंग सब बंद हो गया था। तो हमें ये था कि चलो सब 3 महीने बाद तो मैं खाना शुरू कर ही दूँगी अच्छे से। तो क्या हुआ, इस प्रेगनेंसी में मेरा भूख मुझे लगती ही नहीं थी। और ये भी नहीं था, कोई स्पेसिफिक नहीं था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर हम लोग वेट करें कि कब ये बंद हो, वॉमिटिंग, नोशिया सब कब ये ख़त्म हो, कि हम अपना अच्छी हेल्दी डाइट बना सकें। पर ये हुआ ही नहीं। 4th मंथ भी चलता गया, 5th मंथ भी चलता गया, 5th के एंड में जाके ये सब कंट्रोल आया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो 6th मंथ था, तो मैं आपको बता ही रही हूँ मेरे साथ प्रॉब्लम्स थी। तो उसमें क्या होता, मेरा बेबी मुझे ज़्यादा ही नीचे नीचे फील होता था। तो ऐसे था कि मैं चल नहीं सकती थी, ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी। फिर मेरी मम्मी ने एक दिमाग लगाया था, दिमाग क्या, मुझे पहले डॉक्टर ने बोला हुआ था कि आप थोड़ा, मेरा यूट्रस की कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बोला हुआ था मुझे पेट के बल लेटने के लिए। तो इसमें तो मैं पेट के बल लेट नहीं सकती थी। तो मेरी मम्मी ने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट लगाया, जैसे कि पेट के आगे, पेट के बीच में, पेट वाली जगह छोड़ के आगे पीछे पिलोज लगा दो, चाहे कुछ बना के हाई हाई सा, उस पर मैं पेट के बल लेटती थी, ताकि मेरा बच्चा जो है वो पीछे को ग्रो ना करे, आगे को ग्रो करे। तो आगे को ग्रो, शुक्र करो कि वो सब चल गया हमारा दिमाग। और हम वैसे, मैं रोज़ वैसे 1 घंटा करती थी रोज़, शुरू के 3 महीने, 3-4 महीने मैंने किया है रोज़। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा बेबी पीछे जाने की बजाय आगे ही ग्रो किया, और सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर उसके बाद पहले तो मैं चल लेती थी, होता ही है, सब बोलते हैं कि वॉकिंग करनी अच्छी होती है प्रेगनेंसी में। बट फिर वही 4-5 महीने जब हुए, तो मुझे ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लग गया नीचे को। ऐसे लगता था बेबी नीचे को जा रहा है, तो मैंने अपनी वॉकिंग कम कर दी। और मुझसे चला तो वैसे भी नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी लग रही थी। तो उसके बाद हम गए, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग गए वहाँ पे। मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ और रेगुलर चेकअप हो रहा था। तो उसमें आया कि मेरा HB बहुत ज़्यादा कम है, मतलब 7 ग्राम्स है, बस 7 ग्राम्स ही था। तो मैम ने हमारी मेडिसिन बढ़ा दी कि भाई हीमोग्लोबिन तो चाहिए ही। तो क्या, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया, फिर वो चेक हुआ, कुछ नहीं बढ़ा था, उतना का उतना ही। फिर 2-3 बार ऐसे ही हुआ, मेडिसिन से नहीं बढ़ रहा था, मुझे फिर IV लगी, आयरन की कुछ लगती हैं IVs। 1 दिन छोड़ के 3 दिन लगी थी। पहले दिन 1 लगी थी, दूसरे दिन 2, फिर 1, ऐसे कुछ 3 दिन के लिए लगी, 1-1 दिन का गैप लेके। तो फिर वो सब हुआ, तो उससे मेरा थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बढ़ा, मतलब 7 से 8 हो गया। तो चलो कोई नहीं, 8 हो रहा था। फिर जैसे ही मेरा 7th मंथ स्टार्ट हुआ, 6th में ये सब हो गया। 6th में ये सब हुआ, और साथ के साथ क्या हुआ कि मुझे ना एसिडिटी बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता था। 5th में ही होती थी एसिडिटी बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से मेरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, 2 दिन के लिए रहना पड़ा वहाँ पे। पर वो दर्द ठीक नहीं हो रहा था, कितनी भी दवाइयाँ दी उन्होंने, बस ऐसे होता था कि हल्का हो जाता था, पर होता ही रहता था।
फिर 2 दिन के बाद वो दर्द खुद से ही कम होना शुरू हुआ। सारे टेस्ट हो गए, कुछ नहीं आया, लीवर का, किडनी का, अल्ट्रासाउंड पेट का, बट कुछ भी नहीं आया। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको 5th मंथ के बाद जो जो भी हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ, और 5th मंथ के अल्ट्रासाउंड में क्या क्या आया, ये सब भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा ये पार्ट 1 तो इसको लाइक करना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय।